सबसे अच्छे नाम में आपको बरकत मिले। आज जब हम लोग अपने जीवन की तरफ झांकते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी दिक्कत है। और जब मुसीबतें प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं तो हमें लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई गुनाह हुआ, शायद परमेश्वर ने अपना साथ हमसे हटा लिया, उनका जो हमारे सर पर कृपा से भरा हाथ था वो हट गया है और उसकी जगह परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग देने की बजाय कर्स कर दिया है, हमें श्राप दे दिया है। और अक्सर हम लोग जब ऐसी अवस्था में होते हैं तो हम परमेश्वर से भी नाराज हो जाते हैं, हम उनको भी गलत शब्द बोलने शुरू कर देते हैं। लेकिन माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में अगर जाके देखें तो प्रभु का वचन हम इसके विपरीत बताता है। प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि मुसीबतें हमारे लिए अच्छी हैं, दिक्कतें हमारे लिए अच्छी हैं। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पे थे और जब वो दिन आने वाला था जिस दिन उनको क्रूस पे बलि देनी थी, तो उन्होंने अपने चेलों के साथ कुछ बातें शेयर की थी। उनको बताया था कि किस तरह का संकट उनके ऊपर आने वाला है, किस तरह की मुसीबतें उनके ऊपर आने वाली हैं। और जब उन्होंने ये बातें बताई उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी। आइए उस बात पे गौर करते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33। क्या कहते हैं प्रभु जी? आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई हैं, सो दैट इन मी यू हैव पीस, ताकि मुझ में आपको शांति मिले। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, इस संसार में आपके ऊपर दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें आएंगी। बट टेक हार्ट, लेकिन साहस रखो, धीरज रखो। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने इस जगत को जीत लिया है। सो मेरे भाई और बहनों, मुसीबतें हमको हमारी जिंदगी में आएंगी। प्रभु ने इस बात का हमें ऑलरेडी ताकीद कर दी थी। सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर थे, वो भी जब इस धरती पे थे तो उनके ऊपर कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुसीबतें आएंगी। बल्कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा, जो भी अच्छा किया, प्रभु का वचन अगर ध्यान से देखें तो मुसीबतें उनकी जिंदगी में बरकत लेके आए। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8, इब्रानियों अध्याय 5 और आयत 8। सन दो ही वाज, हालांकि वो यद्यपि कि वो पुत्र था, he learned obedience from what he suffered. हालेलुया। उन्होंने आज्ञा का पालन करना कैसे सीखा? यातनाएं झेलते हुए। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो यातनाएं, ये दिक्कतें, परेशानियां आती हैं, ये हमें परमेश्वर के समीप लेके जाती हैं। और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हमारी जिंदगी में बरकत आती है। तो आज जो प्रभु हमको अपने वचन के द्वारा भेद देने जा रहे हैं, शायद इसका वचन का संदेश का टाइटल सुन के आपको बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें ये मैसेज देने जा रहा है। क्या मैसेज देने जा रहा है? एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू ब्लेसिंग्स। एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू ब्लेसिंग। मुसीबतें आशीर्वाद की तरफ जाता एक पुल है। यानी कि जब तक हम मुसीबतों से नहीं निकलेंगे, हम उस बरकत की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, उस बरकत को नहीं ले पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए प्लान किया। तो आज प्रभु जी हमारे साथ अपने वचन से एक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर मनन करेंगे और देखेंगे कैसे वाकई ये बात सच है कि एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू ब्लेसिंग्स। यह कहानी उस समय की है जब इजराइल की कौम के ऊपर जो लीडरशिप थी वो राजाओं के हाथ में नहीं थी। जो प्रॉफिट थे, नबी थे, या जो दूसरे थे लोग, वो इजराइल की कौम के हेड हुआ करते थे। लेकिन इजराइल की कौम को ये लगा कि जैसे हमारे आसपास के जो देश हैं, जो लोग हैं, उनकी लीडरशिप राजाओं के हाथ में, तो हमको भी एक राजा मिलना चाहिए। जब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उनकी बात मानी और उस समय ये घटना हुई। आइए इस घटना को देखते हैं। इसका जिक्र आता है 1 शमूएल चैप्टर 9 में, शमूएल की किताब अध्याय 9 में।
हुआ क्या कि कीश नाम का एक इंसान था जो बेंजामिन के घराने का था, बेंजमाइट था। उसका एक बेटा था, उसका जिक्र आता है। तो उस 1 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 2 से शुरू करते हैं। कीश का एक पुत्र शाऊल नाम का था। शाऊल एक सुंदर युवक था, वहां शाऊल से अधिक सुंदर कोई ना था। एंड ही वॉज ए हेड टॉलर देन एनीबॉडी एल्स। वो इतना ऊंचा था कि उसके जितना ऊंचा कोई नहीं था। सुंदर भी था और हाइट भी उसकी अच्छी थी। ऐसा लगता है प्रभु का वचन पढ़ के कि जो कीश था उसका बिजनेस था डंकीज का बिजनेस, गधों का बिजनेस। उस समय की बात, जिस समय की बात है, उस समय जो डंकीज थे, जो गधे थे, दे वर सिंबल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रांसपोर्ट के मीन भी थे और कई तरह के कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो हुआ क्या कि कीश के जो कुछ गधे थे वो खो गए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया। आइए देखते हैं वर्ष नंबर 3 आयत 3। एक दिन कीश के गधे खो गए, इसलिए कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, सेवकों में से एक को साथ लो और गधों की खोज में जाओ। तो अपने पिता का हुक्म मान के जो शाऊल था, उसने क्या किया कि अपने नौकर को लिया और पिता के जो गधे खोए थे उनको ढूंढने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वो निकल के दूर चलते 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 कई नगर लांघते हुए बहुत दूर पहुंच गए। इतनी दूर पहुंच गए और लेकिन गधे उन्हें नहीं मिले। तो उनको ये डर होने लगा कि ये ऐसा ना हो कि गधों की खोज में इतनी दूर निकल आया कि हमारे पिता जो है, हमारा जो परिवार है, वो बजाय गधों की चिंता करने की हमारी चिंता करने लग पड़े। वर्स 5। अंत में शाऊल और उसका सेवक सूफ नगर के नाम के नगर में आए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, चलो हम लौटें। मेरे पिता गधों के बारे में सोचना बंद कर देंगे और हम लोगों के बारे में चिंतित होने लगेंगे। लेकिन जो नौकर था वो सियाना था, जो समझदार था। उसे पता था कि हम दूर आ गए हैं, लेकिन हमें खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। उसने उसे क्या कहा? कहता है, लुक, इन दिस टाउन देयर इज ए मैन ऑफ गॉड। ये जो शहर आ रहा है, इस शहर में प्रभु का, परमेश्वर का एक व्यक्ति है। ही इज हाईली रिस्पेक्टेड, उसका बहुत आदर सम्मान है। एंड एवरीथिंग ही सेज कम्स ट्रू, और जो कुछ भी कहता है वो सच होता है। लेट्स गो देयर नाउ, परहैप्स ही विल टेल अस व्हाट वे वी शुड गो। कहते हैं उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, क्योंकि उसकी हर बात सच होती है, कि किस तरफ जाकर हमें अपने गधों को, डंकीज को ढूंढना चाहिए। इस बात पर शाऊल नौकर से कहता है कि देखो, हमारे पास उसको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो साथ हम लाए थे वो खर्चा हो चुका है, यहाँ तक कि हमारा खाद्य पदार्थ भी खत्म हो गया। तो नौकर ने बोला, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, आप उन्हें देंगे। तो वो उस तरफ चल पड़े जहां परमेश्वर का दास, परमेश्वर का शाऊल का दास उसको लेके जाने लगा। जब वो आगे जाते हैं उस नगर की तरफ, तो आगे से कुछ जवान लड़कियां आती हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वेयर इज द सीयर, यानी कि भविष्यवक्ता कहाँ है। तो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि जैसे ही आप आगे जाओगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो आ रहा है, वो वर्शिप करने के लिए आ रहा है। वर्ष 14 आयत 14। शाऊल और सेवक ने ऊपर पहाड़ी की पर नगर की तरफ बढ़ना आरंभ कर दिया। जैसे ही नगर में घुसे, उन्होंने शमूएल को अपनी ओर आते देखा। शमूएल नगर के बाहर उपासना के स्थान पर जाने के लिए अभी आ ही रहा था। हालेलुया! देखिए अब क्या होता है। प्रभु हर चीज हमारी जिंदगी में प्लान करते हैं। इससे पहले कि शाऊल शमूएल से मिलता, एक दिन पहले ही परमेश्वर ने शमूएल को एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? उसका जिक्र आता है वर्ष 16 में। कल मैं इसी समय तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, वह बेंजामिन के परिवार समूह का होगा। तुम्हें उसका अभिषेक कर देना चाहिए। You should anoint him as the ruler of Israel. He will deliver them from the hand of Philistine. वो इजराइल की कौम को फिलिस्तीन के हाथों से बचाएगा, छुड़ाएगा। I have looked on my people, for their cry has reached me. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी प्यारी कौम इजराइल की रोना सुन लिया, उनके कष्टों को देखा, इसलिए मैंने उनको एक राजा देने का प्लान किया, और राजा वो होगा जो कल तेरे पास आएगा। परमेश्वर ने पहले ही उसे बता दिया था। भाई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आइए देखिए क्या होने जा रहा है। जो हम चीजें अपने लिए मिसफॉर्चून मानते हैं,
वही वो जगह होती जहां से हमारी बरकतें आती हैं। सौल ने शायद सोचा होगा कि मैं तो मेरे पिता के गोदे खो के मैं वो लेने आ रहा, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। इस बाहर आने की वजह से परमेश्वर उसको किंग बनाने जा रहा था इज़राइल का। प्रभु का वचन हमें बताता है कि द डार्क मोमेंट ऑफ आवर लाइफ लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज इज नेसेसरी फॉर गॉड टू अकम्प्लिश हिज पर्पस। हमारी जिंदगी में जो भी अंधेरे दिन आते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक परमेश्वर का जो प्लान है उन अंधेरे दिनों से हमें बरकत देने का वो फुलफिल नहीं हो जाता। सो जब when Samuel caught sight of Saul, the Lord said to him, और जब साउल ने मिला सैमुअल से, सैमुअल ने साउल को देखा तो परमेश्वर ने सैमुअल से नबी से बात की, क्या कहा? दिस इज द मैन आई स्पोक टू यू अबाउट। ये वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने तेरे साथ बात की थी। ही विल गवर्न माय पीपल, वही हमारे मेरे लोगों पर शासन करेगा। लेकिन साउल को नहीं पता था ये जो मेरा इंसान सामने आ रहा ये वही नबी है जिससे मैं मिलने जा रहा था। तो उससे पूछता है कि वो नबी कहाँ है जिसको हम ढूंढने के लिए आए हैं? तो उसने बोला मैं वही नबी हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरे गधे कान खोए हैं, लेकिन ऐसा कर मेरे साथ रह आज का दिन, मेरे साथ भोजन कर और कल सुबह मैं तेरे को बताऊंगा। और साथ में उसने आश्वासन भी दिया। आयत 20, उन गधों की चिंता ना करो जिन्हें तुमने 3 दिन पहले खो दिया, वे मिल गए हैं। अब तुम्हें सारा इज़राइल चाहता है और तुम्हें और तुम्हारे पिता के परिवार के सभी लोगों को चाहता है। सैमुअल ने सिर्फ मैसेज दिया कि चिंता मत करो, जो गधे खोए थे वो मिल गए हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान है तुझे, तेरे परिवार को, इस इज़राइल कौम का, जो उनकी चुनी कौम का, उसका राजा बनाने का। इस पर शाऊल ने उत्तर दिया, बट एम आई नॉट ए बेंजामिन, क्या मैं बेंजामिन घराने का नहीं हूँ? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ट्राइब ऑफ इज़राइल, तो इज़राइल की सबसे छोटा कुनबा है, मैं तो वहाँ का हूँ। एंड इज नॉट माई क्लैन द लीस्ट ऑफ ऑल द क्लैन्स ऑफ ट्राइब ऑफ बेंजामिन, और बेंजामिन के कुनबे में मेरा परिवार जो है वो सबसे छोटा है। व्हाई डू यू से सच ए थिंग फॉर मी? मेरे तो ऐसी बात क्यों कर रहा है कि मैं इस इज़राइल की कौम का राजा बनूंगा? माय ब्रदर सिस्टर्स, आपको याद होगा एग्जैक्टली सेम चीज गिडेन ने बोली थी जब परमेश्वर ने उसको इज़राइल की लीडरशिप दी थी। गिडेन में यही कहा था कि मैं तो, मेरा घराना इज़राइल के घराने में सबसे छोटा है, और उस घराने में मेरा परिवार तो सबसे छोटा परिवार है, और अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु हमारे बहुत महान है। प्रभु हमेशा कमजोर चीजों को, कमजोर लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी महिमा के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, द वीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, God loves to use the weak things of the world to shame the things which are strong. वो जो ताकतवर हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर संसार के उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो कमजोर हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब कमजोर व्यक्ति विजयी होता है, जब कमजोर व्यक्ति को वो ओहदा मिलता है, जब अनपढ़ इंसान को वो जगह मिलती है, तो ये प्रूफ करता है कि जो कुछ हुआ परमेश्वर के हाथ से हुआ, उस इंसान ने नहीं किया। तो इसी तरह हुआ, सैमुअल के साथ साउल रुक गया, उन्होंने फिर को भोजन किया, और वचन 25 में लिखा है, जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया वे आराधनालय से उतरे और नगद को पहुंचे। शमूएल ने छत पर शाऊल के लिए बिस्तर बिछाया और शाऊल सो गया। दे रोज अबाउट डेब्रेक, अगले दिन वो सुबह सुबह उठे। सैमुएल ने उसे बोला, गेट रेडी एंड आई विल सेंड यू ऑन योर वे। कहता है, खड़ा हो, तैयार हो, और मैं तुम्हें उस रास्ते पे भेजूंगा जो तेरे लिए, जिसे तुझे जाना चाहिए। और सैमुएल तैयार हो गया और दोनों बाहर चले गए। जब वो शहर के कोने पे आए, किनारे पे आए, एंड पे आए, तो सैमुएल एक और बात वही साउल को क्या बोला, टेल द सर्वेंट टू गो अहेड ऑफ अस। अपने नौकर को बोल कि वो हमारे आगे आगे चले। और नौकर ने वैसा ही किया। बट यू स्टे हियर फॉर ए व्हाइल, लेकिन तो थोड़ी देर यहाँ पे ठहर, सो दैट आई मे गिव यू अ मैसेज फ्रॉम गॉड, ताकि मैं परमेश्वर का एक संदेश तुझे दूं। यही बात हुई। आगे चल के हम देखें तो अगले अध्याय में, वो कब सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 में जाके देखें तो वर्ष 1 में पता लगता है कि सैमुएल ने ना सिर्फ उसे परमेश्वर का संदेश दिया कि तेरे को परमेश्वर ने इज़राइल की कौम का राजा चुना, बल्कि उसने एक और बात की, जो राजा का अभिषेक उसे दिया। इसका जिक्र आता है फर्स्ट सैमुएल
chapter 10 verse 1 में, Then Samuel took a flask of olive oil. तब शमूएल ने विशेष तेल की कुप्पी ली and poured it on Saul's head. और उसको उसके शाऊल के सिर पर उड़े लिया and kissed him. और उसे चूमा और क्या कहा? Has not the Lord anointed you the ruler over his inheritance? जो परमेश्वर की खास चुनी हुई कौम है, क्या परमेश्वर ने तेरे को उसके लिए नहीं चुना? और इस तरह परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया। और एक बात और कही शमूएल ने शाऊल से, जिसे किंग बनाया गया, क्या बोला? The spirit of the Lord will come powerfully upon you. परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर तत्परता से आएगा and you will prophesy with them. और जो ये दूसरे नबी उनके साथ तू भी भविष्यवक्ता बन के भविष्यवाणी करेगा and you will be changed into a different person. और इस तरह तू एक अलग इंसान बन जाएगा। My brothers and sisters, जब प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, we become a new man, we become a new woman. उनकी ताकत जब हमारे हमारी जिंदगी में काम करती है, हम प्रभु जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। My brothers and sisters, परमेश्वर की इच्छा सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आए, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आए और हम भी उनके वो बड़े काम कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किए हैं। आगे प्रभु के वचन में जाकर इस बात की गवाही मिलती है जो शमूएल ने भविष्यवाणी की थी, वैसा ही हुआ। आयत 10 में, When he and his servant arrived in Gibeath, जब शाऊल जिसे राजा का अभिषेक दिया गया, वो और उसका नौकर गिबेत नगर में आए, a procession of prophets met him. वहाँ पर नबियों का एक समूह उनसे मिला। Spirit of God came powerfully upon him. और इस तरह प्रभु की आत्मा उस समय उसके ऊपर तीव्रता से आई and he joined in their prophesying. वो भी शाऊल भी नबियों के साथ भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ने अपना संदेश देने के लिए हमें ये कहानी दी है। आइए इस कहानी पर थोड़ा मनन करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो हमारी मुसीबतें हैं वो एक ऐसा ब्रिज है जिसकी तरफ अगर हम पास करके जाएंगे तो दूसरी तरफ हमारे लिए बरकतें निकलेंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप देखें साउल की जिंदगी इस कहानी के जरिए, तो साउल की जिंदगी में लीडरशिप कैसे आई? थ्रू ए बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके पिता के गधे खो गए, गधों को ढूंढने के लिए वो अपना नगर छोड़ के नगर के बाहर आया। परमेश्वर का ये प्लान था। परमेश्वर ने ऑलरेडी उसकी जिंदगी में जो बरकत देने जा रहे थे उसका एक एक स्टेप उन्होंने प्लान किया हुआ था। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जरूरी था कि शाऊल अपने घर को छोड़कर उस तरफ जाए जिस तरफ परमेश्वर के नबी को ऑलरेडी परमेश्वर ने हुक्म किया था कि इसे तुम्हें राजा का अभिषेक देना होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो गधे खोए थे वो भी परमेश्वर ने प्लान किए थे ताकि ये घर से बाहर निकले। और उसके बाद जब गधे खोते खोते शाऊल की हिम्मत जवाब देने लगी, वो घर वापस जाने का सोचने लगा, तो सर्वेंट के मन में किसने डाला कि हम अगले नगर में जाएं ताकि वह उस नबी से पूछ सके? वो भी परमेश्वर ने प्लान किया था कि जब ये हतोत्साहित हो जाए तो ये परमेश्वर के सेवक की तरफ जाए जिसकी तरफ से मैंने इसको, जिसके जरिए मैंने इसको अभिषेक देना है। और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब वो गया उस जगह पे उस सर्वेंट की बात मानकर, तो परमेश्वर ने एक दिन पहले ही उस नबी को ये बात बता दी थी कि कल जो आएगा और जिसको मैं इशारा करूंगा वही मेरा चुना हुआ है, उसको तू राजा का अभिषेक देगा। सो ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ Saul's life was planned by God and his plan worked flawlessly. बगैर किसी नुक्स के उनका जो प्लान था उसको बरकत देने का इस दुख के जरिए वो पूरा हुआ। My brothers and sisters, this is what God wants for your life and for my life. परमेश्वर इसी तरह हमारी जिंदगी की एक एक डिटेल को कंट्रोल करते हैं। जो सुख आता है वो भी और जो दुख आता है वो भी उनकी तरफ से आता है और उसमें से वो चाहते हैं कि हम वो बरकत पा सकें। अगर हम दुख के दिनों में अपने आप को संभाल के रखें, एक अच्छे इंसान की तरह वो करें, जो एक अच्छे मसीह की तरह वो करें,
जो मैं करना चाहिए तो ऐसा ही होगा। सिर्फ यही कहानी नहीं, कई कहानी आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू ब्लेसिंग्स। अगर अपोस्टल पॉल की जिंदगी में देखें, संत पौलुस की जिंदगी में देखें, तो संत पौलुस तो जो मसीह थे उनको सताता था, लेकिन जिस दिन प्रभु ने उसको घर से बाहर बुलाया, दमस्कस जा रहा था घोड़े पे बैठ के दमस्कस के मसीहियों को तसीह देने के लिए, लेकिन उस समय प्रभु की रोशनी आई, वो घोड़े से गिर गया और अंधा हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन परमेश्वर ने पहले से प्लान किया था। तीसरे दिन प्रभु का सेवक आया, उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया, उसको आंखों की रोशनी मिल गई। मैं कहूँगा वहाँ से उसकी दुनियावी आंखें खुली, उसकी स्पिरिचुअल आइज खुल गई, उसको प्रभु की सच्ची सच्चाई पता लगी और प्रभु का इतना बड़ा सेवक बना कि हमारा जो न्यू टेस्टामेंट है उसकी मेजॉरिटी पोर्शन उसने लिखे। इसी तरह अगर हम अय्यूब की कहानी देखें, जाब की कहानी देखें, तो जाब भी परमेश्वर का प्यारा बच्चा था। सारी बरकतें उसके पास थी, उसके पास धन दौलत था, सारी समृद्धि थी, बच्चे थे, बेटियां थे, बेटे थे। लेकिन जब परमेश्वर के पास आके शैतान ने ललकारा परमेश्वर को कि आप इस बच्चे को इतना प्यार करते हैं, इसी वजह से तो वो आपके पीछे चलता है, मुझे थोड़ा सा हाथ दो ताकि मैं इसको कष्ट दूं, फिर देखिए कैसे आपको छोड़ता है। और जब परमेश्वर से परमिशन ली तो उसने एक ही दिन में पहले उसके बच्चों को मार दिया, उसका धन दौलत खत्म कर दिया, और फिर बाद में परमेश्वर से परमिशन लेके शैतान है उसके शरीर पे इतने रोग कर दिए, इतने फोड़े कर दिए कि वो कष्ट से चिल्लाने लगा। मैं ब्रदर सिस्टर्स ध्यान से इस कहानी को देखें। कष्ट हमारी जिंदगी में कौन लाता है? शैतान। लेकिन परमेश्वर कौन देता है? परमेश्वर। पहले परमेश्वर ने परमिशन दी थी सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों और उसकी समृद्धि को खत्म करने की, उसके शरीर को टच करने की परमिशन नहीं देती। जब परमेश्वर ने उसके शरीर को टच करने की परमिशन दी तभी उसके शरीर में ये प्रॉब्लम आई। सेम वे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी जिंदगी में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो परमेश्वर की परमिशन से आते हैं, और परमेश्वर मकसद हमारे लिए अच्छा होता है, पर्पस उनका अच्छा होता है। जैसे जॉब के लिए पर्पस ये था कि इसके जरिए वो दिखाना चाहते थे कि दिस इज माई एम्बेसडर, ये मेरा बच्चा है जो दर कष्ट के दिनों में भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल बरकत दी, पहले से डबल उसको समृद्धि दी। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, मुझे नहीं पता इस समय जो मेरे भाई बहन ये मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु का ये संदेश सुन रहे हैं, किसकी जिंदगी में क्राइसिस आए हुए हैं, संकट आए हुए हैं, किसकी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस गलत हुए हैं, बट माय ब्रदर सिस्टर रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप वैसी जिंदगी जीते रहेंगे जैसे एक अच्छे मसीह को जीनी चाहिए, यानी कि प्रार्थना में रहें, पवित्र वचन पढ़ें, जो सही है प्रभु के वचन के आधार पर वही करें, तो दीज क्राइसिस विल पास, ये संकट चले जाएंगे, ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। हम में से कई ऐसे मसीह हैं जो उस समय प्रभु का ये संदेश सुन रहे हैं। अगर अपनी जिंदगी देखें तो हम भी जो गैर मसीह घरों में पैदा हुए थे, कैसे हम आए प्रभु के पास? एक संकट की वजह से आए थे। अपने अंदर टटोल कर देखें, किसी मेरी बहन को कोई बीमारी हुई, कोई कैंसर हो गई, जब किसी मसीह ने प्रार्थना की और चंगाई मिली तो उसने प्रभु को अपनाया। किसी के घर में पैसे की कमी हो गई, जब वो फाके कटने लगे तो किसी ने उनके प्रार्थना की, उनके घर में समृद्धि आई और वो प्रभु के पीछे चलने शुरू हो गए। माय ब्रदर सिस्टर्स, इसी तरह मसीह बनने के बाद भी जो हमारी जिंदगी में यातनाएं आ रही हैं, उनका मकसद भी यही है। जरा सोच के देखें, कई लोगों की जिंदगी में दुख आते हैं, वो बिटर बन जाते हैं, लेकिन हम बेटर बन गए। हम परमेश्वर से दूर थे, उस दुख की वजह से परमेश्वर के साथ जुड़ गए। कई लोगों को जो मुसीबतें हैं वो परमेश्वर से तोड़ देती हैं, पर कई लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ देती हैं, जो उसकी रजा में रहते हैं, जो उसकी हर हुक्म में रहते हैं, उसको ये कहते हैं कि जो परमेश्वर कर रहा है मेरे लिए ठीक है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप इस समय उम्मीद छोड़ने के पॉइंट पे पहुंचे हो ना, आपको लग रहा है कि आप जो मुसीबतें झेल रहे हैं आपसे नहीं झेली जाएंगी, तो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप हिम्मत ना हारें। आपके आसपास हर वो चीज, हर वो इंसान आपको डिस्करेज करे, लेकिन आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रह के वही कुछ करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर अय्यूब की कहानी देखें तो अय्यूब की खुद उसकी जो सगी वाइफ थी, जो उसकी इकलौती वाइफ थी, उसने उसके संकट देखकर कहा था कि इस परमेश्वर के साथ
तो प्यार करता है जिसने तुझे ये कष्ट दिए। और उसको उसने सलाह दी, क्या सलाह दी? कर्स गॉड एंड डाई, अपने परमेश्वर को श्रापित कर, मर जा, खत्म हो जा। लेकिन उसने कितना अच्छा जवाब दिया, कितना वो वाइज था। उसने क्या कहा? शैल वी इंडीड एक्सेप्ट गुड फ्रॉम गॉड, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ चंगाई की उम्मीद रखें, एंड नॉट एक्सेप्ट एडवर्सिटी, और परमेश्वर जो हमें कष्ट भेजता है उसको ना स्वीकार करें। यहां तक कि उसने अपने मुंह से एक भी उलाहना नहीं दिया, एक बार भी कंप्लेंट नहीं की। इसलिए प्रभु के वचन एक और बात लिखिए, इन ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन विद हिज लिप्स, इस सारे कष्ट में भी उसने अपने मुंह में एक भी गलत बात नहीं की। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज फॉर अस इज कि हमें कष्ट के दिनों में भी पॉजिटिव रहना है, होप पे रहना है, फेथ पे रहना है। ये होप और फेथ ऑटोमेटिकली कष्ट के दिनों में हमें नहीं मिलेंगे, हमारी उम्मीद टूट जाएगी, हमारा विश्वास गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद में रहना, विश्वास में रहना, और इसके लिए हमें अपनी विल को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब कष्ट के दिन आए तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया बात जो क्या है, हम अपने आप को लाउडली बोलें, अपने आप को हिम्मत दें। जब कोई हिम्मत ना दे रहा तो अपने आप को हिम्मत दें और क्या कहें? गॉड हैज ए पर्पस इन दिस, परमेश्वर का इसमें कोई उद्देश्य है। ही विल ब्रिंग मी थ्रू दिस, इस कष्ट से परमेश्वर मुझे बाहर ले आएंगे। ही इज माई गुड एंड लविंग फादर, वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे अच्छे पिता हैं। एंड ही विल डू ए गुड एंड इटर्नल वर्क इन माई लाइफ थ्रू दीज ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब कोई ना आपको हिम्मत दे, अपने आप को हिम्मत दे, ऐसी अपने साथ बातें कर रहे हैं। आखिर में प्रभु एक प्राकृतिक एग्जाम्पल हमारे सामने लेके आए, एक नेचर से एग्जाम्पल लेके आए जिस बात की गहराई को बताएगा। साउथ अफ्रीका में उन जगहों पे जहाँ पे शुष्क जलवायु हो जाती है, जहाँ पे क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, वहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि ज़्यादातर पेड़ जो है वो सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ थे वो हरे भरे रहते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने उसका आकलन किया, उसका रिसर्च किया, तो उन्हें पता लगा कि ये पेड़ ऐसे हैं कि जब पानी खत्म होने लगता है तो अपनी जड़ों को और नीचे ले जाते हैं, यानी अपनी जड़ें लंबी कर लेते हैं, गहरी कर लेते हैं। मान लीजिए पहले 5 फीट पे पानी था और सूखा पड़ गया तो पानी का तल जो है 10 फीट पे चला गया, तो अपनी जड़ें वो 10 फीट तक कर लेते हैं, और इस तरह 10 फीट से वो पानी निकाल के अपने आप को हरा भरा रखते हैं। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब दुख आए, तकलीफ आए, तो अपनी जो स्पिरिचुअल जड़ें हैं उन्हें हम मजबूत करें और गहरा करें, प्रभु के साथ जुड़ के, प्रभु का वचन पढ़ के, प्रभु के पीछे चल के, प्रार्थना करके। और वो जो हमारे लिए समय आया है वो हमको बरकत दे के जाएगा, हमको बिटर नहीं बनाएगा, हमको बेटर बनाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है, वी विल बियर फ्रूट, हमारे ऊपर फल लगेंगे इस उजाड़ जगह में, जिस उजाड़ जगह में हम लोग दुख के दिनों में होते हैं। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, याकूब की इंजील अध्याय 1 आयत 2 से पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है, और यह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता का जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन जाते हो जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती। This perseverance finish its work and you become mature and complete। और आगे वर्स 12 में लिखा है, Blessed is the one who perseveres under trials। वह व्यक्ति धन है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस मुकुट को धारण करेगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। My brothers and sisters, God has the power to limit our trials and tribulations। परमेश्वर के हाथ में है कितनी तकलीफ हमारे पास आए, कितने कष्ट मुसीबतें हमारे पास आए, और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि वो इतने कष्ट नहीं भेजेंगे कि हम जिसको सह नहीं सकते। My brothers and sisters, लेकिन परमेश्वर के इन जरिए आने वाले परमेश्वर आने वाली मुसीबतें उनको परमेश्वर में और डीप लेके जाएंगे, हम उनकी और रिलेशनशिप में डीप जाएंगे, हम उनके बारे में और जान सकेंगे, और हर चीज़ हमारे लिए
अच्छी तरह काम करेगी। भाई ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के अच्छे मसीह बच्चे वो हैं जिनकी जिंदगी में दुख जरूर आया है, और दुखों में वो एक अच्छे मसीह की तरह उन्होंने उस दुखों को सफर किया है, उसमें से रास्ता निकाला है। भाई ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा हीरा कैसे बनता है। हीरा एक कोयला होता है, कोयले का टुकड़ा होता है, पर जब उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वही कोयला जो काला होता है एक हीरा बन जाता है। इसी तरह हम परमेश्वर के हीरे बन सकते हैं अगर इन कष्टों को हम उस तरह सह सकें, जो प्रेशर है उसको हम सह सकें और उनके पीछे चल रहे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस दुखों के दिनों में we should grow in the Lord, we should become deeper in the Lord, and every blessings will come in our life, क्योंकि प्रभु के वचन में हमें इस बात की भी गवाही दी है, हर हालात में हमें बरकत मिलेगी। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, रोमियो की इंजील अध्याय 8 और आयत 28, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, इन ऑल थिंग्स, हर बात में, गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, उनके लिए अच्छा करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, who have been called according to his purpose, जो उनके प्रयोजन के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। भाई ब्रदर्स सिस्टर, चाहे बुरा हो भला हो, लेकिन जो बच्चे प्रभु से प्यार करते हैं और जिनको प्रभु ने बुलाया अपने पास, अपना बेटा बेटी बनाया, उनकी जिंदगी में हर चीज अच्छी होगी। इसीलिए इट इज a good reason to praise God even when we are passing through difficult time। जब हमारी जिंदगी में कठिन समय आया, उस समय भी परमेश्वर की प्रेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें ये समझ आ गया प्रभु के वचन के द्वारा कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के बगैर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कष्ट दुख तकलीफ है तब तक रहेंगे जब तक परमेश्वर का जो मकसद था उन कष्ट को भेजने के लिए ख़त्म नहीं हो जाता। जो अचीव करना चाहते थे, शायद वो हमारे अंदर काट छाट करके हमें अपना प्यारा बच्चा बनाना चाहते थे, जब तक वो नहीं हो जाता वो हमारी ज़िंदगी में रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जो दरवाज़ा वो खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाज़ा वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात को जाने, इस बात की गहराई को समझें कि एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू ब्लेसिंग्स। जो मुसीबतें हैं वो बरकतों की तरफ जाने वाला एक पुल है। अगर हम इस तरह अपनी मुसीबतों को सहेंगे, उसमें से अच्छे मसीह बच्चे बन के रहेंगे, तो हम भी जॉब की तरह, अयूब की तरह वो बात कह सकेंगे जो अयूब ने कही थी। जब अयूब उन कष्टों से निकला था, जब उसने सारा कुछ देखा था, उसके मुंह से एक बात निकली थी। क्या कहा था उसने? आई हैव हर्ड ऑफ यू बाय हियरिंग ऑफ द ईयर। कहता है हे परमेश्वर, मैंने अपने कानों से आपके बारे में सुना था, बट नाउ माई आई सीज यू, लेकिन आज मेरी जो स्पिरिचुअल आंखें आपको देखती हैं। परमेश्वर के बारे में सुनना, जानना और परमेश्वर को अपनी आंखों से देखना अपनी जिंदगी में कष्टों के दिनों में भी एक अलग चीज है। इसीलिए जो ब्लेसिंग्स हैं हमारी जिंदगी में आती है, इसीलिए एडवर्सिटी इज ए ब्रिज टू आवर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। God bless you. God bless you.